ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव आने से ठीक पहले जो है 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास के बाहर ये मजमा लगना आम हो गया है। देखिए मुजफ्फरपुर से लोग पहुंचे हैं, आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं, सैकड़ों की संख्या में ये लोग पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव के साथ लालटेन की एक तस्वीर भी लगी हुई है। ये लोग मुजफ्फरपुर से पहुँचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इतना मजमा लेके क्यों आप लोग पहुँचे हैं, ये बताइए। ऐसा है कि अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग ये जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग हम लोग मुजफ्फरपुर विधानसभा से आए हैं और हम लोगों की बस लालू यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से हम लोगों की बस एक यही मांग है कि चूँकि जो मुजफ्फरपुर विधानसभा है पिछले बार 2020 में वहाँ कांग्रेस को टिकट दिया गया था, लेकिन जो वहाँ वोट है वो वोट राष्ट्रीय जनता दल का वोट है। अभी भी पिछले लोकसभा के चुनाव में 2024 में 57,000 वोट जो है शहरी विधानसभा से आया, जबकि अगल बगल में कई ऐसे विधानसभा थे जहाँ जो है सो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को 57,000 से भी कम वोट आया। और चूँकि 2005 के बाद जब अमर पांडे जी को जो है फरवरी मार्च में टिकट मिला था और देवीलाल जी को जो अक्टूबर नवंबर के चुनाव में मिला था, तो 2005 के बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा से आज तक किसी भी को भी राजद का प्रत्याशी नहीं बनाया गया और न ही मुजफ्फरपुर लोकसभा का प्रत्याशी 2004 के बाद से कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है। मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नगर अभी विधायक वहाँ विजेंद्र चौधरी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन हम लोगों का जो राष्ट्रीय जनता दल का ही वोट बैंक है। और चूँकि वहाँ पर कास्ट जो जाति है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा आबादी है, वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है अपने नेता से ये मांग करने आए हैं कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से जब राजद के कार्यकर्ता ही पूरा चुनाव लड़ने का काम करते हैं और दल के जो भी कैंडिडेट होते हैं गठबंधन को उनको जिताने का काम करते हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के ही उम्मीदवार को दिया जाए। और चूँकि वहाँ का जो समीकरण है उसमें कास्ट जाति जो है एक बहुत प्रभावशाली कास्ट है। मेरा नाम राय शाहिद इकबाल मुन्ना हुआ, तो इसलिए हम लोग वहाँ चाहते हैं कि रमेश कुमार दीपू दुपी श्रीवास्तव जी को जो है वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। मैं वहाँ का राष्ट्रीय जनता दल का महानगर का जिला अध्यक्ष हूँ। रमेश कुमार दीपू जी क्यों, काफ़ी जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो हैं वहाँ पे, आखिर महागठबंधन में तो ये सब तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए महागठबंधन में मैनेज हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है, जो जमीन बंजर हो चुका है उसमें अब पानी देने की जरूरत है। और राष्ट्रीय जनता दल में एक ही उम्मीदवार है जो 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा, वो दीपू भाई है, जो एक सामाजिक न्याय का प्रतीक है, हमारे नेता, हमारे मसीहा, हम बिहार का दूसरा अंबेडकर जी से हम आग्रह करने आए लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा जो सीट है वो महागठबंधन में है, वो राजद को दिया जाए। हम लोग तो समय दिए ही है, लेकिन राजद जब जाएगा तो वहां से जीत के हम लोग लाएंगे और आपके सामने खड़ा करेंगे और सामाजिक न्याय की बात करेंगे विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस की वो सिटिंग सीट है ना, सिटिंग सीट तो है ही, लेकिन अभी जो है जरूरत राजद का है और राजद का पिलर वहाँ मजबूत है, हम लोग जीत के आएंगे। आप लोग को नहीं लगता है कि अगर आरजेडी से, कांग्रेस की जगह आरजेडी से उतारने का अगर जोखिम उठाते हैं तो कहीं नुकसान हो सकता है एक सीट का? नहीं, कहीं कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। हम लोग पूरी तरफ से मजबूत है वहाँ पे और हमेशा वहाँ राष्ट्रीय जनता दल ही काज करता है। रघुनाथ पांडे जो बाहुबली विधायक को कहने का मतलब है कि आरजेडी के कारण ही वहाँ कांग्रेस को जीत मिलती है। जी जी, राष्ट्रीय जनता दल का देन है, वहाँ जीत मिलती है। जी जी जी, कांग्रेस की वहाँ कोई जमीन है ही नहीं। लेकिन आखिर तो दिया गया ना। नहीं तो अरे वर्तमान विधायक है, वो तो हम लोगों के कारण वर्तमान विधायक मान रहे कि आरजेडी आप उनको कहिए वो अकेले खड़ा होकर कांग्रेस से देख लें क्या स्थिति हो जाएगी उनकी। चौधरी जी का वहाँ कांग्रेस का कोई जगह है नहीं। आप उसके पहले का इलेक्शन देखिए, कांग्रेस तो मजबूत हो रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं मजबूत हो रही है, तो इसका असर ही थोड़ी है कि अब कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी बिहार में। विजेंद्र चौधरी की सीट कांग्रेस का कहने का मतलब आरजेडी के बिना कांग्रेस कुछ नहीं है। नहीं, मुजफ्फरपुर की बात मैं कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने वोट हमारा, तो भाई विधायक भी तो हमारा होना चाहिए ना। क्या नाम आपका? मनीष सक्सेना।
मुलाकात हुई आप लोगों के अंदर? मुलाकात होगी, आए हैं हम लोग, आए मुलाकात होगी, हैं, मुलाकात होगी, बुलाएंगे। और ऐसा नहीं है, अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे नेता अगर जिसको भी जैसे मान लिया जब भी रहा 2019 में भी जो है सो वहाँ पे वीआईपी को जो है लोकसभा का दिया गया था, 14 में जो है लोकसभा में कांग्रेस का दिया गया था, 2009 में भी कांग्रेस का दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे नेता हम लोग अपनी बात रखने आए, अगर हमारे नेता कहेंगे कि नहीं फलाना को ही हमारा गठबंधन के तहत टिकट मिला है, तो ऐसा नहीं, फिर राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का जो है हर संभव प्रयास करेंगे और ये सीट उनके झोली में ला करके हम लेकिन लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी को मिल जाए। हर आदमी कोशिश करता है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारा भी जो है सो उम्मीदवार हो, चूंकि पिछले 20 सालों से हमारे राष्ट्रीय जनता दल का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि रमेश कुमार डिपू जी को उम्मीदवार बनाएं। चलिए, रमेश कुमार डिपू जी को उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। भारी बारिश में भी 10 सर्कुलर रोड के बाहर हैं और अंदर लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के वो सिटिंग विधायक है उनकी जगह आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनको इस बार मौका दिया जाए। आरजेडी के कारण ही कांग्रेस की जीत होती है, इनका कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनके यहाँ आने से आरजेडी की ओर से फैसला बदला जाता है या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।